कला शिक्षण का उद्देश्य कलाकार का निर्माण नहीं बल्कि कला बोध और कलात्मक व्यवहार को विकसित करना है। इसके लिए अलग से कला विषय की जरूरत नहीं है, बल्कि हर विषय के शिक्षण में, शाला की साज सज्जा में और दैनिक व वार्षिक गतिविधियों में कलात्मकता का पुट समाहित करना अधिक उपयोगी है। कला शिक्षण को लेकर नंदलाल बासु के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस समय थे जब भारत में नई शिक्षा की बुनियाद रखी जा रही थी। उनके अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा का उद्देश्य कला के प्रति एक पारखी नजर विकसित करना और जीवन के हर पहलू में कला बोध का अंतःकरण करना है, फिर चाहे वो टेबल पर सलीके से अपना सामान जमाना ही क्यों ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को 21st सेंचुरी स्किल से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, साथ ही वे पीसा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से स्कूल में CCLA की गतिविधियां संचालित हैं। बच्चे कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। तो आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट होता है, वो सीखते हैं। और जो क्राफ्ट होती है उसके माध्यम से कैसे वो एक 2 डायमेंशनल चीज़ को 3 डायमेंशनल में बदल सकते हैं, ये सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें CCLA का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि इसको हमको बच्चों में इसलिए भी इनकलकेट करना ज़रूरी है क्योंकि न सिर्फ ये एक स्किल है बल्कि ये जीवन में हर समय काम आने वाली चीज़ें हैं। कला से जीवन को दृष्टि मिलती है। कला संवेदना का वो स्रोत है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है। कला बुद्धि को भी प्रखरता प्रदान करती है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश बड़े वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में कला से जुड़े रहे, फिर चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का पियानो वादन हो या मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वीणा वादन। कला के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, विजुअल आर्ट या दृश्य कला और परफॉर्मिंग आर्ट या प्रदर्शन कला। विजुअल आर्ट के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला एवं वास्तुकला जैसी कलाएं आती हैं और परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत संगीत, नृत्य, नाटक और काव्य पाठ जैसी कलाएं आती हैं। विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से सतत एवं व्यापक अधिगम शिक्षण पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को स्कूलों में दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है। गायन एवं संगीत। चिड़ियों की चहचहाहट से लेकर झरनों की कलकल तक प्रकृति के हर स्वरूप में संगीत है। संगीत के बिना जीवन नीरस है। आज हम अलंकार को 3 थाट में करेंगे, एक बिलावल, एक भैरव और एक कल्याण थाट। विद्यार्थियों को गीत संगीत से जोड़ने के लिए CCLA की एक गतिविधि संचालित की जाती है। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी रुचि से गीत गायन एवं वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं। विद्यार्थी गायन के लिए लोक गीतों, पारंपरिक गीतों या अपनी पसंद के अन्य प्रचलित गीतों को चुन सकते हैं। किरण में कूद पड़ी महाकाली, किरण में कूद पड़ी महाकाली, देखो रणचंडी मारे। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का संचार होता है। वे टीम भावना का कौशल सीखते हैं, उनमें प्रस्तुतिकरण का आत्मविश्वास आता है, साथ ही वे अपनी प्रतिभा को समझते हुए करियर के रूप में एक नया विकल्प भी प्राप्त करते हैं। नृत्य। नृत्य या डांस भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में नृत्य का अभ्यास करते हैं।
इसमें विद्यार्थियों द्वारा अपनी रुचि से लोक नृत्य, पारंपरिक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास किया जा सकता है। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में रचनात्मकता का संचार होता है। ग्रुप डांस से उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। नृत्य के माध्यम से विद्यार्थी देश की संस्कृति, लोक कलाओं एवं सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं। साथ ही ये गतिविधि विद्यार्थियों में उत्साह का संचार भी करती है। ताल लय बच्चा जब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसको मैथ्स का ज्ञान ना हो। इसके अलावा अगर हम गायन और नृत्य की बात करें तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो शिव शक्ति समरस भाव जब पैदा होता है तब नृत्य निकलता है। और नृत्य निकलने का मतलब होता है कि उनमें कोलैबोरेशन, शरीर में, मन में और आत्मा में, और कोऑर्डिनेशन। और नृत्य कुछ आप हटके करेंगे तो क्रिएटिविटी, और जो भाव है इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। तो सारी की सारी जो स्किल्स हैं हमारी 21वीं सदी की, वो हम नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग। कागज पर उकेरी गई कुछ आड़ी तिरछी लकीरों को एक सुंदर कलाकृति में बदलने का सामर्थ्य केवल कलाकार में होता है। खाली कैनवस पर रंगों को बिखेरते हुए खूबसूरत कलाकारी का हुनर एक आम इंसान को चित्रकार बनाता है। ड्राइंग पेंटिंग के इसी हुनर को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए CCLE के अंतर्गत इस गतिविधि का संचालन किया जाता है। गतिविधि में विद्यार्थी उस माह की थीम के आधार पर अपनी रचनात्मकता से चित्रकारी या ड्राइंग करते हैं। इससे जहां एक ओर विद्यार्थियों में रचनात्मकता का संचार होता है, उनमें कला के प्रति रुचि जागृत होती है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी आने वाले समय में पेंटर और आर्किटेक्ट जैसे करियर्स के लिए भी स्कूल के समय से तैयार होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट या शिल्पकारी। अपशिष्ट प्रबंधन एक विश्वव्यापी समस्या है। प्रबंधन के अभाव में हमें कई गंभीर समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही रचनात्मकता का स्वाभाविक गुण होता है। उनके इसी गुण को दिशा देते हुए उन्हें सृजन से जोड़ने के लिए इस गतिविधि का संचालन किया जाता है। इस गतिविधि में विद्यार्थी विभिन्न वस्तुओं से अपनी रचनात्मकता के अनुसार आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। गतिविधि से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, मौलिक चिंतन व मौलिक सोच जैसे कौशलों का विकास होता है। साथ ही वे रचनात्मकता के साथ पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रेरित भी होते हैं। CCLE की गतिविधियां श्रम के महत्व को भी रेखांकित करती हैं, चाहे वो समाजोपयोगी कार्य हो या माटी कला एवं काष्ठ कला हो। नाटक या ड्रामा। लड़का और लड़की में भेद करता है ये समाज, अनपढ़ से ज्यादा और कुछ नहीं है साथी। नाटक को मनोरंजन का एक माध्यम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करने एवं समाज की अच्छी बुरी प्रथाओं, घटनाओं आदि को रोचक ढंग से लोगों तक पहुंचाना है। इस गतिविधि में विद्यार्थी माह की थीम के अनुसार नाटक तैयार करते हैं एवं उसकी प्रस्तुति करते हैं। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में समाज के विभिन्न मुद्दों के प्रति समझ विकसित होती है एवं कला अभिव्यक्ति का गुण आता है। ये गतिविधि विद्यार्थियों के लिए कला क्षेत्र में करियर के नए द्वार तो खोलती ही है, साथ ही विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाते हुए उनमें जागरूकता का संचार करती है, बेहतर संवाद सिखाती है एवं उनमें टीम भावना का कौशल जगाती है। आप कौन है? मैं इसका स्पोर्ट्स टीचर। उनकी मम्मी को बुलाकर लाएं। इन सभी गतिविधियों में 21st सेंचुरी स्किल्स का समावेश होता है। इन गतिविधियों से विद्यार्थी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन जैसे कौशल मनोरंजन के साथ सीखते हैं एवं आने वाले जीवन में सफलता के लिए तैयार होते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति एक अवसर प्रदान करती है
कि जो भी कुछ मूल रूप से स्वभाव है वो स्वभावगत विकसित हो, पल्लवित हो और उसे अवसर मिले फलने फूलने का। ठीक उसी प्रकार से शिष्याली भी विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों को वो अवसर प्रदान करती है। शिक्षक के रूप में हमें इस गतिविधि से विद्यार्थियों में जीवन दृष्टि, कला कौशल, संवेदनशीलता और प्रस्तुतिकरण के आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करना है, जिससे कि वे आने वाले भविष्य में संवेदना से भरे प्रगतिशील नागरिक बनकर बेहतर भारत का निर्माण कर सकें।